हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए हिंदी की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो रोज़ सुबह 11 बजे स्टार्ट होगी। जिसका हम चैप्टर पहले लेके आए हैं, शब्द भेद, वाक्य रचना, शब्द रचना और अर्थ। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको रोज़ ये क्लास मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी की क्लास। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, अक्षर किसे कहते हैं। तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, परिभाषा नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं, शब्द रूढ़ि शब्द क्या होते हैं, इस बारे में जानिए। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग हो या जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए, जैसे मेज, फूल आदि। मेज कहते ही हमारे दिमाग में चार टांग, चार पाँव वाली वह चीज़ जिस पर खड़ा बैठा जा सकता है आ जाती है। ठीक है, तो समझे आप। यानी कि जो शब्द ये या तो एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग होता है, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए। ठीक है, वही क्या कहते हैं? रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, तो देखिए मेज का क्या है, एक अर्थ विशेष भी होता है मेज का, एक वस्तु विशेष। मेज क्या है? एक वस्तु है जिसको अपने हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं। तो मेज हो गया। अब मेज का हमारा ध्यान कैसे, मेज क्या होती है? जिसकी चार पैर होती है, इसको मतलब खड़ा हो जाता है, बैठा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये देखिएगा। यौगिक शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बने होते हैं। ठीक है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, हिम प्लस आलय। तो दो शब्द हो गए, हिम एक शब्द है, आलय एक शब्द है, बराबर क्या बन गया? हिमालय। अगला प्रश्न देखिए, प्रधान प्लस मंत्री। क्या हो गया? प्रधानमंत्री। प्रधान एक अलग शब्द है, मंत्री एक शब्द है, तो ये आपका यौगिक शब्द क्या बन गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई भी ले लीजिए। ऋषि प्लस आलय, ऋषियालय ले लीजिए। हिमालय ले लीजिए, हिम प्लस आलय हो गया। तो विद्यालय ले लीजिए, पुस्तकालय ले लीजिए, वाचनालय ले लीजिए। तो ये सब क्या हो गए? यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने, कितने शब्दों के? दो शब्दों के मेल से बने, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराता हो। ठीक है, मेन पहली कंडीशन क्या है कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बने और किसी अर्थ विशेष का बोध कराता हो, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणतः चारपाई, अर्थात चार पाए हैं जिसके। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? चारपाई या चार पाए हैं जिसके। ठीक है, तो जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय से, कुर्सी से आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ है और निश्चित अर्थ भी दे रहा है। ठीक है, कर रहा है, देखो योग भी हुआ और निश्चित अर्थ भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे? रूढ़ योग। अर्थ क्या हो गया है? रूढ़ हो गया। इन शब्दों में योग भी हुआ और अर्थ क्या हो गया? रूढ़ हो गया, मतलब एक निश्चित अर्थ हो गया। चार पाई, चार हैं पाँव जिसके, अर्थात खाट, तो एक अर्थ रूढ़ हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समास रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये देख लीजिएगा। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है। ठीक है, रूढ़ का मतलब एक निश्चित हो जाए अर्थ, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उन्हें सामासिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 अनन है इसके, यानी कि 10 सिर वाला। तो 10 सिर वाला कौन है? केवल रावड़ी है, तो अर्थ रूढ़ हो गया। यानी कि निश्चित है कि 10 सिर वाला तो रावड़ी होगा और किसी के 10 सिर तो नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या हो गया? दशानन हो गया। समझ में आ गया रूढ़ क्या हो गया?
तो रूढ़ होना मतलब हो गया कि उसका अर्थ जो हो गया निश्चित हो गया, उसे उस अर्थ को बदला नहीं जा सकता। तो पर्टिकुलर ये बात हो गई, ठीक है। जैसे आपको यहाँ स्पष्ट भी हो गया रूढ़ शब्द कैसे कि दशानन, दशानन है इसके, तो रूढ़ हो गया। तो रूढ़ जब होगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। दशानन कौन है? दशानन केवल रावण को ही कह सकते हैं। यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। लिखा गया है पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी भगवान विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, भगवान शिव जी। षडानन, 6 सर हैं जिसके, तो ये पता नहीं। और पंचानन, 5 अनन हैं जिसके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है तत्सम शब्द। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तत्सम। दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिएगा, हम आपके लिए डेली क्लास लेकर आएंगे, जिसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आपके लिए। हम आपके सारे एग्जाम की हिंदी की तैयारी बहुत विधिवत तरीके से कराएंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले प्रश्न पर। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों ले लिए गए। देखिए इससे एक पॉइंट निकला कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं तथा, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते, ठीक है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तद्भव, तत्सम समझ गए। तत्सम क्या होंगे? संस्कृत से आए शब्द और उनका ज्यों का त्यों हमने प्रयोग कर दिया, तो वो क्या हो गए? तत्सम। जैसे के तैसे, ज्यों का त्यों, ठीक है। तो जैसे भूमि, राष्ट्र, तो ये तत्सम हो गए। अब कहे तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के आए शब्दों में उत्पन्न हुए शब्द, संस्कृत शब्द आए उनसे उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिनको हिंदी की प्रकृति के रूप में ढाल लिया जाता है, ठीक है। जैसे काम, बरस, माँ, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अपना सहयोग बनाए रखिएगा। अब कहते हैं आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं आगत और विदेशी शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए गए हैं, मतलब समझ लीजिए आगत या विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो किसी दूसरी भाषा से आकर और उन शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, या जैसे कागज, ऑफिस, ये सब क्या थे? ज्यों के त्यों ले लिए गए। और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल दिया गया, जैसे जमीन और त्रसदी, ठीक है। समझ में आ गया? आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो वे शब्द जो दूसरी भाषा से स्वीकृत कर लिए गए, तथा जो जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज, ठीक है, और जो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे ये हो गए। और कुछ को हिंदी के रूप में प्रबद्ध कर लिया गया, जैसे जमीन और त्रासदी, ठीक है। आप समझिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न दिया गया देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं? देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। देखो स्थानीय बोली, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो वह अपनी बोली में बोलेगा, तो वो क्या हो गया? देशी शब्द हो गए। तो स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट इत्यादि, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, अंग्रेजी, ठीक है। दो भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द संकर शब्द, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का, ठीक है। जांच करता, तो जांच क्या हो गया? जांच हिंदी का शब्द हो गया, करता हो गया संस्कृत का, ठीक है। तो क्या होगा? संकर शब्द क्या होते हैं? समझ में आ गया? संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने होते हैं, ठीक है। तो और एक शब्द किसी भाषा का और एक किसी भाषा का, ऐसे शब्द क्या कहते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान रेलगाड़ी ले ली, रेलगाड़ी में रेल जो है आपका हिंदी का शब्द हो गया, और जो गाड़ी जो है, रेल जो हो गया अंग्रेजी शब्द हो गया आपका, सॉरी, और गाड़ी जो हो गया आपका हिंदी का शब्द हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शब्दों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
शब्दों के कितने वेद होते हैं? शब्दों के 8 वेद होते हैं। 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा। कितनी दृष्टि में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से विकारी होंगे, कौन से अविकारी। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो शब्द होंगे ना, ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे हो जाएंगे विकारी शब्द। ठीक है, और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो 4 शब्द हैं हमारे, ये आपके हो जाएंगे अविकारी शब्द। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अपने विकारी हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? आपके अविकारी हो जाएंगे। तो शुरू के 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जो होंगे वो विकारी शब्द होंगे, और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द होंगे आपके, वो अविकारी शब्द होंगे। तो आप देखिए, उपसर्ग के कार्य क्या होंगे? उपसर्ग शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कीजिए, उपसर्ग कुछ अंतर नहीं ला पाते। शब्दों के मूल अर्थ, जो उनका मूल अर्थ होगा उसको उल्टा कर देते हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे कार, अगर इसमें उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उपकार। तो अर्थ उलट गया। तो बढ़ते हैं अगले इतने प्रश्न पर। तो देखिएगा दोस्तों कि शब्दों के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। जो उपसर्ग शब्द होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। अब उस उपसर्गों की संख्या देख लीजिए कितनी होती है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 19 होती है। हिंदी में कितनी होती है? 10 होती है। और उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए डेली चैप्टर के नोट्स लाते रहेंगे हिंदी के। तो तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।